तो नमस्कार बच्चों, आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो क्लास 9 के लिए है, विषय साइंस। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर नंबर है उसमें चैप्टर का जो नाम है वो स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम, इंग्लिश वाले के लिए। और जो हिंदी मीडियम से जो पढ़ रहे हैं उसके लिए चैप्टर का नाम है वही सेम चैप्टर है, उसको जस्ट हिंदी में बोलेंगे परमाणु की संरचना। ठीक है, हम बच्चों दोनों के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उसके लिए भी हम बना के लाए हैं, क्योंकि देखिए हम दोनों लैंग्वेज में किए हुए, हिंदी से भी और इंग्लिश में भी। जो बच्चे इंग्लिश से पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश वाले देखेंगे, जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उसको हिंदी से सुनेंगे। ठीक है, अगर दोनों समझ जाएं तो कोई एतराज़ नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो बिना देरी किए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है बोर और ऑप्शन डी है चैडविक। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है हिंदी में? किसी भी इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो बच्चों बता सकते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव, हिंदी में धनात्मक, ऑप्शन बी नेगेटिव ऋणात्मक, ऑप्शन सी न्यूट्रल उदासीन, ऑप्शन डी वेरिएबल परिवर्तनीय। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज होता है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन का, क्या वो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी थॉमसन या फिर ऑप्शन डी बोर। तो सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड किया था क्या? न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ एटॉम? प्रोटॉन परमाणु के किस भाग में पाया जाता है? जो प्रोटॉन परमाणु होता है वो किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑर्बिट, कक्षा में, ऑप्शन बी न्यूक्लियस जिसको नाभिक हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन सी सेल आवरण, ऑप्शन डी आउटसाइड एटॉम मतलब परमाणु के बाहर। तो इसके सही उत्तर क्या होगा बच्चों? नाभिक में। नाभिक में जो प्रोटॉन परमाणु नाभिक के भाग में कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्टिकल हैज नो चार्ज? कौन सा कण आवेश रहित होता है? कौन सा कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, किसमें चार्ज नहीं होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता। देखो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपके क्लासमेट हैं, जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, या फिर JCERT के पैटर्न पे या फिर NCERT के पैटर्न पे, तो उसको आप ज़रूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी देख के मदद मिले। और अगर ये वीडियो आपने अगर बिना स्किप किए हुए पूरा देख लिया तो समझिए आपका चैप्टर नंबर 4
जो परमाणु की संरचना है चैप्टर के नाम, वो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसमें टोटल हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या बताता है। जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसकी संख्या बताता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू हिंदी से क्या है बच्चों, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है। जो द्रव्यमान संख्या होता है वो किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। Who proposed the प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटॉम, परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसने दिया। परमाणु का ग्रहीय है ना मॉडल किसने दिया। तो ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है बोर। तो इसका सही उत्तर पता है बच्चों आप लोगों को क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ठीक है रदरफोर्ड। बोर मॉडल इज अप्लीकेबल टू, जो बोर मॉडल है वो किस पर लागू होता है। बोर मॉडल किस पे लागू होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन एटॉम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन एटॉम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एटॉम, या ऑप्शन डी कार्बन एटॉम। तो ये किस पे लागू होता है, किस पे लागू होता है बताओ बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन एटॉम पे, मतलब हाइड्रोजन परमाणु पे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है कंफ्यूजन नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 10, वैलेंसी डिपेंड ऑन, संयोजकता है ना, संयोजकता किस पर निर्भर करती है। जो वैलेंसी है वो किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है एटॉमिक मास, ऑप्शन बी है एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर क्या लगता है बच्चों आप लोगों को, वैलेंसी जो है किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो खाना वाना खा के नहीं आया क्या जी, आवाज नहीं निकल रहा, भूख लगा, ठीक है तो उन लोग को खाना बनाते हैं आज खिलाते हैं यहीं पे, अंडा चावल नहीं जी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, विच सेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, विच सेल इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, नाभिक के सबसे निकट कौन सा आवरण होता है। ऑप्शन ए एल, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी एन। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के,
ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल आर, के आवरण में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 4, 6, 8। कितने होते हैं बच्चों? 6। जो के आवरण में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल आर, एल का जो आवरण है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 8, 18। इसमें बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, 8। ठीक है। विच पार्टिकल्स इज हेवीएस्ट, सबसे भारी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? क्या? ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आइसोटोप्स हैव सेम, समस्थानिकों में समान होता है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक मास, क्या समान होता है जी आइसोटॉप्स में? एटॉमिक नंबर है जो सेम होता है, बराबर सा होता है, समान होता है। कौन सा? एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, है ना जी? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, आइसोबार हैव सेम, मन समभारिकों में समान होता है, समभारिकों में समान होता है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या समान होता है आइसोबार में? ऑप्शन नंबर बी, मास नंबर, मास नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आइसोटोप्स इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा समस्थानिक उपयोग होता है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कौन सा समस्थानिक उपयोग होता है? जैसे कि एक पावर प्लांट, जहाँ पे जो बिजली उत्पादक होता है, बिजली उत्पादन होता है, जहाँ बिजली बनता है, पावर प्लांट बोलते हैं उसको। तो एक होता है कोयला से जो बनता है, पानी से बनता है, एक न्यूक्लियर से बनता है। तो ये पूछ रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कौन सा आइसोटोप्स यूज होता है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है हमारा U-35, 235, U-235, मतलब यूरेनियम 235, फिर यूरेनियम 238, C-14 या H-1। तो बच्चों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में या न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारा आइसोटोप्स यूज होता है वो होता है यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम 235 हमारा यूज होता है उसमें, जो बिजली उत्पादक होता है, जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। विच आइसोटोप्स इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग में कौन सा समस्थानिक उपयोग होता है? C12, C13, C14 या O16? तो सही उत्तर बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, C14। इसको चाहो तो तुम लोग कहीं कहीं लिख भी सकता है, सिर्फ सुनना नहीं है बगुला जैसा, ये कान में सुना वो कान से निकाल दिया, है ना जी।
एक कान से सुन ला, दूसरे कान से निकल गया। तो ऐसा खाली सुनना नहीं है, उसको ध्यान में भी रखना है। सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, या बोर ने, या फिर थॉमसन ने? सब रदरफोर्ड ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चैडविक। चैडविक ने। ऑप्शन नंबर बी चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज की थी। ठीक है जी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 20, साइज ऑफ एटॉम डिपेंड ऑन? परमाणु का आकार किस पर निर्भर करता है? ए न्यूक्लियस, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, डी न्यूट्रॉन। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ऑर्बिट। प्लम पडिंग मॉडल वाज गिवन बाय? जो प्लम, हिंदी में प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जो प्लम पुडिंग मॉडल है किसने दिया? डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर। किसने दिया जी? डाल्टन। डाल्टन। ऑप्शन नंबर सी थॉमसन ने दिया। थॉमसन। थॉमसन। इसमें सोचा कि सर वही बात बोल देंगे इसलिए अलग नाम बताया नहीं तुम लोग इसमें हैं। उसमें बोल दिया कि सर सब रदरफोर्ड किया है क्या? तो इसमें अब रदरफोर्ड का ना थॉमसन का किसी का नाम नहीं लिया, किसका नाम तो बोर का नाम ले लिया। तो इसमें सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी थॉमसन। विच पार्टिकल्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस? नाभिक के चारों ओर कौन सा कण घूमता है? नाभिक के चारों ओर कौन सा कण घूमता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है जी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23, एटॉमिक मास इज मेनली ड्यू टू? परमाणु द्रव्यमान मुख्यतः किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या ऑप्शन डी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी गुड। कौन बोला जी? नहीं सर, ठीक है, बहुत अच्छा। विच सेल हैज हाईएस्ट एनर्जी? किस आवरण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो के की होती है अधिक ऊर्जा, या एल की, या एम की, या आउटर मोस्ट सेल की? किसकी? जो बाहरी सेल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें ज़्यादा ऊर्जा होती, ज़्यादा एनर्जी होती है ना? वैलेंस सेल इज संयोजक आवरण होता है क्या? इनर मोस्ट सेल, या मिडिल सेल, या आउटर मोस्ट सेल, या न्यूक्लियर सेल? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? संयोजक आवरण जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल होता है, बाहर वाला ही सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एटोमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज? निष्क्रिय गैसों की परमाणुकता होती है 1, 2, 3, 4। क्या होती है? 1 1 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है बच्चों। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन
सर 1905 में या 1911 में या 1932 में या 1857 में? देखो ऑप्शन ए है हमारा 1897, ऑप्शन नंबर बी है 1905, ऑप्शन नंबर सी है 1911, ऑप्शन नंबर डी है 1932। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी बच्चों? 19 ऑप्शन नंबर ए 1897। ठीक है। 97 न्यूट्रॉन हैज चार्ज। न्यूट्रॉन का आवेश होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, वेरिएबल। नेगेटिव। ये शायद सवाल पहले भी सब था, क्या आया था बीच में? एस सर आए थे। जो न्यूट्रॉन हैज चार्ज, जो न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, कि पॉजिटिव चार्ज, कि नेगेटिव चार्ज, कि न्यूट्रल होता है या वेरिएबल होता है? नेगेटिव। कोई भी न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज होता है, तो न्यूट्रल। पॉजिटिव। तो उसमें मैं इलेक्ट्रॉन का पूछे थे ना जी, वो इलेक्ट्रॉन का था। ये प्रोटॉन का है। इलेक्ट्रॉन का था, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उस टाइम जब हम क्या पूछे थे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछे थे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसमें क्या है, न्यूट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बच्चों, विच पार्टिकल्स डिटरमाइंड केमिकल प्रॉपर्टीज? विच पार्टिकल्स डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज? कौन सा कण रासायनिक गुण निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन सी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, जो रासायनिक गुण निर्धारित करता है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कुछ भी मतलब बोलने लग जाता, नहीं मतलब बोलना है तो कुछ भी बोल देना है। आप ही तो बोले, जो जानते बोल देना, बोल दे। ठीक है, प्रोटॉन। विच मॉडल एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम? कौन सा मॉडल परमाणु की स्थिरता समझाता है? डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर। कौन समझाता है जी? डाल्टन। कौन सा मॉडल परमाणु की स्थिरता समझाता है? कौन सा? बोर मॉडल, डाल्टन मॉडल या थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, कौन सा? तो सही जो उत्तर है बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर डी, बोर। ठीक है। विच सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज? जो सिंबल का इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है, किससे हम दर्शाते हैं? तो ऑप्शन ए है E प्लस, मतलब E का पावर प्लस, या फिर E माइनस, E का पावर माइनस वही चीज़ है, या N का पावर 0 या P का पावर प्लस। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है, क्या है प्रतीक? ऑप्शन बी, E का पावर माइनस। ऑप्शन नंबर बी, E का पावर माइनस हम लोग क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। यस सर। ठीक है। ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, सब बेसिक चीज है, याद रखना है। ठीक है। यस सर। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब पूछ रहा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, बोर। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है। जो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। की थी। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन,
एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है उस दिन हम याद भी करवा रहे थे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है ना, बोरॉन, सबका लिखवाए भी थे, है ना, जो सीरियल नंबर से। तो फर्स्ट में जो है तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहले में आ रहा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का क्या होगा? बताओ जी। 1 नहीं होगा? हाँ बोले तो 1। जब नाम बता रहे हैं हम कि उसको सीरियल नंबर से याद करना है, बोले 1 सर। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक का 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एम सेल आर, एम आवरण में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम का जो आवरण होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं कितना? 8, 18, 32 या 2। जो एम का जो सेल होता है ना, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 है ये नहीं ऑप्शन, तो 8, 18, 32 या 2? 18 कौन बोला? वेरी गुड, 18 होगा। चंदन को हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना। एम के आवरण में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा? 18 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच आइसोटोप्स इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर उपचार में कौन सा समस्थानिक उपयोग होता है? C14, CO16, ये कॉपर है, ठीक है, U235 या H2? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज नेग्लिजिबल मास, किस उप परमाणिक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है? बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 37 में विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज नेग्लिजिबल मास, मतलब किस उप परमाणुक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस? क्या सही उत्तर है बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड, परमाणु का केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑर्बिट, सेल, न्यूक्लियस, आयन, क्या बोलते हैं? किसी भी परमाणु का केंद्र को क्या कहते हैं? किसी के परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच पार्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आयन फॉर्मेशन, आयन बनने के लिए कौन सा कण जिम्मेदार है? जो आयन बनने के लिए कौन सा कण जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी न्यूक्लियस? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे, 40, 10 क्वेश्चन आज के समय में और रह गया आज के दिन में, ठीक है। नींद भी आ रहा, भूख भी लग गया जी किसी को? कोई बात नहीं, और 10 मिनट रुक जाओ, ये हम सवाल आज डील कर लेते हैं, फिर आप लोग घर जाके भी देखना। अगर किसी को कोई तरह का कंफ्यूजन हो तो वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 40, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है कितनी? 1, 2, 3, 4, कितने होती है जी?
टू, मतलब कुछ भी बोल देना है जो मन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच एलिमेंट हैज ओनली वन सेल? किस तत्व में केवल एक आवरण होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या नियॉन? किसमें होता है जी केवल एक? हाइड्रोजन में होता है जी। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 42, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज? प्रोटॉन पर आवेश होता है +1, -1, 0 या वेरिएबल। किसी भी प्रोटॉन में या प्रोटॉन का जो आवेश होता है कितना होता है? +1। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बच्चों, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 43, विच साइंटिस्ट गेव एटॉमिक थ्योरी? परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जो परमाणु का सिद्धांत है वो किसने दिया? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी बोर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी चैडविक। किसने दिया बच्चों? डाल्टन ने दिया। जो एटॉमिक थ्योरी है वो डाल्टन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 44, विच पार्टिकल लाइज आउटसाइड न्यूक्लियस? कौन सा कण नाभिक के बाहर पाया जाता है? कौन सा कण नाभिक के बाहर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटॉन, ऑप्शन ए, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन या डी न्यूक्लियस? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या। एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। तो सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन? जो रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन पे। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। विच सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल? संयोजक आवरण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट सेल, ऑप्शन बी मिडिल सेल, ऑप्शन सी लास्ट सेल या ऑप्शन डी के सेल? ऑप्शन नंबर सी लास्ट सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विच आइसोटॉप्स इज हैवी हाइड्रोजन? भारी हाइड्रोजन कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या हीलियम? तो सही जो उत्तर इसका बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, एटॉमिक मास यूनिट इज बेस्ड ऑन? परमाणु द्रव्यमान इकाई आधारित है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन 12 या नाइट्रोजन? ऑप्शन नंबर सी कार्बन 12, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, द पॉजिटिविटी चार्ज पार्टिकल इज? धनात्मक
आवेश वाला कण, जो घनात्मक आवेश वाला कण, कण मतलब पॉजिटिविटी वाला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, कौन सा सही उत्तर होगा? पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पास होता है पॉजिटिव चार्ज जी। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। आपको जिस भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करेंगे। और आपके जो क्लासमेट है, सहपाठी हैं, उनको भी आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी JCERT और NCERT के पैटर्न पे बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए काफ़ी मददगार है। और ये ग्रुप डी वाले के लिए भी बहुत मददगार है, जो हमारे रेलवे ग्रुप डी का जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो उसमें साइंस विषय पूछा जाता है क्लास 9 और 10 से ही। तो आज के वीडियो में धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।